एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हमने इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें बेसिक फॉर्मुलेशंस हमने पढ़े थे, उनका जनरलाइजेशन भी सीखा था और हमने उन पे डिपेंड जो प्रॉब्लम्स थे उनको भी सीखा था। अब यहाँ पे उन्हीं टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिक टाइप के हैं। यहाँ पे आपको जो फॉर्मूले नोन है उसमें आपको जो दिए गए प्रॉब्लम है उनको एडजस्ट करना है, यानी कि सिंपली एडजस्टमेंट टाइप के प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो अच्छी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बार ये टॉपिक देखने के बाद या देखने से पहले आप क्या करें, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेशंस को एक बार याद कर ले। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसमें से मैं फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम? हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रल यानी कि आई बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे इवैल्यूएट बोला है, सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x प्लस cot ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे फंक्शन नहीं है, हम इसको समथिंग नहीं बोल सकते। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम इसे समथिंग कब बोलेंगे, जब इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट में आता है। तो tan x cot x का डेरिवेटिव कांस्टेंट में नहीं आता है तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते, समथिंग नहीं बोल सकते, तो हमें स्क्वायर कर लेना होगा। तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन सबको पता है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फिर ये क्या बनेगा, a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू कॉट x प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर x dx। तो फिर इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x प्लस, अब हमें पता है tan x इंटू कॉट x क्या होता है 1, तो फिर यहाँ पे क्या रहा 2 प्लस कॉट स्क्वायर x इंटू dx। अब हमें अच्छे से देखना है कि क्या कन्वर्ट होके हमारे पास क्या आया है। हमारे पास आया है tan स्क्वायर x, 2 आया है कॉट स्क्वायर x। अब हम 2 का इंटीग्रेशन तो ले सकते हैं, लेकिन tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास कौन से फॉर्मुलेशन अब तक अवेलेबल है। हमारे पास साइन का इंटीग्रेशन है, कॉस का इंटीग्रेशन है, सेक का इंटीग्रेशन है, कोसेक का इंटीग्रेशन, सॉरी हमारे पास सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, और सेक x इंटू tan x का है, और कोसेक x इंटू कॉट x का है। तो हमारे पास tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है। तो हमें सिर्फ यह थिंक करना है कि हमारे पास tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, फिर हमें tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट किस में करेंगे, जिसका हमें फॉर्मूला नोन है उसी में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसका फॉर्मूला हमें ये इसका फॉर्मूला अब तक हमारे पास नहीं है तो हमें इसे ऐसे फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करना होगा जिसका फॉर्मूला हमें नोन है। तो फिर क्या करूंगा, मैं पहले अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल यूज करके इसे सेपरेट करूंगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, tan स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx। तो फिर ऐसा नहीं करते तो भी चलता है, पहले हम कन्वर्ट करके लेंगे। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता नहीं है, फिर पर हमें क्या पता है, हमें पता है tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x में कन्वर्ट होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो फिर tan स्क्वायर x क्या बनेगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1 बनेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है। प्लस 2 प्लस cot स्क्वायर x का, हमें cot स्क्वायर x की भी आइडेंटिटी है, क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ x। तो फिर हम cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इंटू dx। आपको कन्वर्ट करते वक्त सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास कौन से फॉर्मुलेशन है और कौन से फॉर्मुलेशन नहीं है। तो फिर मैंने जिनके फॉर्मुलेशन नहीं थे उन्हें कन्वर्ट किया जिसके फॉर्मुलेशन है उस फॉर्म में।
तो अब क्या बना, -1 यानी कि -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब मेरे पास इन दोनों के भी इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेशंस है, तो मैं सेपरेट करूंगा यूजिंग अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो आपके पास सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, क्या है, tan x प्लस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा, tan x प्लस माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर बना। तो इसी सिंपल टेक्निक के साथ आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन में आपको बार बार रिवाइंड करना होता है कि आपके पास कौन से फॉर्मुलेशंस है, कौन से फॉर्मुलेशंस नहीं है। फिर हमें करना क्या है, जिनके फॉर्मुलेशन नहीं है उसे जिनके फॉर्मुलेशन है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। बस आपको ये थिंग याद रहनी चाहिए। अगर आप इस ट्रिक्स को अच्छे से समझ लोगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप तो पहले ऑब्जर्व करेंगे tan स्क्वायर एक्स का हमारे पास तो इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर हमें tan स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना होगा। अगर tan स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना है तो किस फॉर्म में करेंगे, तो ऑफकोर्स जिसका इंटीग्रेशन है उस फॉर्म में करेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, 1 का भी इंटीग्रेशन है। अभी थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे भी आप ध्यान से देखो कि क्या बनेगा। sin 2x का फॉर्मुलेशन आप यूज करेंगे। sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x इंटू cos x। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में cos x क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2 sin x। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन आप इजीली ले सकते हो। तो आप फोर्थ नंबर के प्रॉब्लम पे ध्यान दो, आपको सेकेंड और थर्ड होमवर्क में करना है। चलो, तो क्या है फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ x dx। तो आपको देखना है कि आपके पास तो sin x अपॉन कॉस स्क्वायर x का किसी भी फॉर्म का इंटीग्रेशन नहीं है, यानी कि मुझे फंक्शन को कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, साइन ऑफ x अपॉन कॉस स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, cos x इंटू कॉस x dx। अब आप ऑब्जर्व कर लो कि आपके पास इसका फॉर्मुलेशन तो नहीं है, लेकिन आप sin x अपॉन कॉस x को क्या लिख सकते हैं, tan x, एंड 1 अपॉन कॉस x को क्या लिख सकते हैं, sec x। तो आपके पास फंक्शन कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस x यानी कि sec x बनेगा, sin x अपॉन कॉस x यानी कि tan x बनेगा। तो आपके पास sec x इंटू tan x का फॉर्मुलेशन है, तो आप इसको इजीली क्या लिखेंगे, sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। प्रॉब्लम सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रॉब्लम को बदलना है टू नोन फॉर्मूलाज, और इस तरह से आपका इजीली आंसर बनेगा। आप फिफ्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे भी देखिए। क्या है फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम, इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू dx। तो आपको क्या करना होगा, cos 2x का फॉर्मूला आपके पास नहीं है, sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x है, और सिंपल cos 2x होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल sin स्क्वायर x होता तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्या हुआ, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, cos 2x का ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका हमें फॉर्मूला पता है। तो फिर नीचे क्या है, sin स्क्वायर x है, तो cos 2x इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर x रिप्लेस कर सकते हैं। हमें पता है cos 2x का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, यह फॉर्मूला हमें पता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, cos 2x की जगह इसको रखेंगे, तो आपका इंटीग्रल क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x डी। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब साइन स्क्वायर एक्स सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, तो क्या बनेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू dx। साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कैंसिल। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू dx। अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉट एक्स, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, स्केलर है 1 रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी कि x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस कॉट एक्स माइनस 2x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन बनेगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है 6 नंबर का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके देता हूं। क्या है 6 नंबर का प्रॉब्लम, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cos of 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो क्या करेंगे फिर cos 2x का हमें एक और फॉर्मूला पता है, cos 2x का क्या है फॉर्मूला cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। ये सब हमें करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई भी फॉर्मूलेशन नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके पास जिसके फॉर्मूलेशन नहीं है उसको कन्वर्ट करना होगा जिसके फॉर्मूलेशन है उस फॉर्म में। तो फिर इसके फॉर्मूलेशन नहीं है तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला आपको बता दिया। तो इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू cos स्क्वायर ऑफ x dx। तो फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर ऑफ x अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू cos स्क्वायर ऑफ x dx। तो फिर cos स्क्वायर x कैंसिल होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या रहा 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कि cos x स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x dx। अब इसको कन्वर्ट करके मेरे पास ये फंक्शन आया है और इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हमें पता है। तो फिर क्या करेंगे सेपरेट अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, cos x स्क्वायर ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x dx। तो फिर क्या होगा cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है आपको माइनस cot x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे c। तो फिर आपको यह बेसिक फॉर्मूलाज अगर नोन होंगे तो आप इस टाइप के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 7 नंबर के प्रॉब्लम के मैं सिर्फ तुम्हें आइडेंटिफिकेशंस बताता हूँ, सवाल आपको करना है। क्या है हमारे पास है साइन 4x, अब ये उसको साइन ऑफ 4x को हम कैसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 इंटू 2x। तो डबल एंगल फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन ऑफ 2 थीटा हमें पता है क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या आया है 2x, तो ये फॉर्मूला चेंज होके क्या बनेगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो साइन 4x का फॉर्मूला बना साइन 2 इंटू 2x यानी कि साइन 4x का फॉर्मूला ये बना। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम आसानी से इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो इंटीग्रल भी क्या बनेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ऑफ 2x इंटू कॉस 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x। cos 2x कैंसिल होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब आपको याद रखना है साइन ऑफ, अब इसको समथिंग बोल सकते हैं, क्यों क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2 आता है वो कांस्टेंट है। तो साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या है 2 ऐसे ही रहेगा। साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है प्लस c। 2 क्या होगा कैंसिल, माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस c। ये आपका आंसर आना चाहिए। तो आपको मैंने वैसे भी सॉल्व करके दिया, आपको सिर्फ प्रॉपरली उसको लिखना है। तो फिर इस तरह से हम क्या करते हैं बेसिक फॉर्मूलेशन का यूज करके जो फंक्शन हमारे पास होता है उसे कन्वर्ट करते हैं। उसे कन्वर्ट करने के बाद इस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हमें बेसिक फॉर्मूलाज की हेल्प से उसका आंसर लाना इजी होगा। तो फिर आपको इसी बात का ध्यान रखते हो आप ऐसे टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम्स है। ईच प्रॉब्लम इज ऑफ डिफरेंट टाइप, आपको सिर्फ अच्छे से समझना होगा प्रॉब्लम किस टाइप का है। यहाँ पे देखो e⁴ log of x e⁵ log of x अपॉन x⁵ 5। तो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है क्या है इंटीग्रल
ई रेस टू 4 log ऑफ एक्स माइनस ई रेस टू 5 log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 5 इंटू dx। आपने ऑब्जर्व किया कि एक्सपोनेंशियल है, एक्स रेस टू पॉलिनोमियल है, एक्स रेस टू 5 यानी कि पॉलिनोमियल है, वहां पे एक्सपोनेंशियल है, उसमें भी लॉग है। तो आपको अगर इसको सॉल्व करना होगा तो आपको नोन फॉर्मूलाज में लाना होगा। तो नोन फॉर्मूलाज में कैसे लाएंगे, इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा कि एक्सपोनेंशियल को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना होगा या तो पॉलिनोमियल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन पॉलिनोमियल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा, हमें यहाँ इसको पॉलिनोमियल में लाना होगा। तो क्या है, यहाँ पे लॉग है और एक्सपोनेंशियल भी है, हमें पता है ई रेस टू लॉग आता है तो आइडेंटिटी होगा। तो फिर हमें इस 4 को पहले पावर को लेना होगा। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या बनेगी, ई रेस टू ये जो 4 है पावर को जाएगा, सो लॉग ऑफ एक्स रेस टू 4 माइनस ई लॉग ऑफ ये 5 भी एक्स की पावर को जाएगा अपॉन एक्स रेस टू 5 इंटू dx। तो फिर क्या होगा, ई रेस टू लॉग ऑफ आइडेंटिटी बनेगा, तो यहाँ पे आया एक्स रेस टू 4 माइनस ए भी आइडेंटिटी बनेगा, तो एक्स रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5 इंटू dx। तो सेपरेट डिवाइड करूंगा, इस तरह से मैंने प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया टोटली पॉलिनोमियल में। तो अब क्या बनेगा, एक्स रेस टू 4 अपॉन एक्स रेस टू 5 यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5 यानी कि 1 इंटू dx। सेपरेट इंटीग्रल लूंगा 1 अपॉन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। इसी तरह से सिंपली हमारा आंसर आएगा। तो सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे भी आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपके पास सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसको हम आई बोलेंगे। आई यानी कि इंटीग्रल, क्या है हमारा इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेस टू एक्स माइनस 4 रेस टू एक्स अपॉन 5 रेस टू एक्स इंटू dx। तो सभी की पावर क्या है, एक्स है, तो मैं सेपरेट करूंगा 3 रेस टू एक्स अपॉन 5 रेस टू एक्स माइनस 4 रेस टू एक्स अपॉन 5 रेस टू एक्स इंटू dx। अब पावर सेम है तो हम फंक्शन के बेस को कंबाइन कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 रेस टू एक्स माइनस 4/5 रेस टू एक्स इंटू dx। अब सेपरेट इंटीग्रल लेंगे, सो 3/5 रेस टू एक्स dx माइनस 4/5 रेस टू एक्स dx। अब इसको हम क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। a रेस टू एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रल ऑफ a रेस टू एक्स dx क्या होता है, a रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ a। तो फिर इसको यूज किया तो क्या बनेगा, 3/5 रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ 3/5 माइनस ये क्या बनेगा 4/5 रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ 4/5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। ये आया हमारा सिंपल आंसर। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझना होगा, वो उसको सॉल्व करते वक्त दिमाग में रखना होगा कि हमारे जो प्रॉब्लम है वह नॉन फॉर्मूलाज में आ जाए। तो अब थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है वो भी सिंपल है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1। अब न्यूमरेटर की पावर को आप देखेंगे तो क्यूब में है और डिनोमिनेटर की पावर क्या है, एक्स में। इस पे हमें एक और कैटेगरी आगे जाके कैटेगरी भी है, लेकिन अभी हमने उस कैटेगरी को अभी पढ़ा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, हमें इसको नॉन फॉर्मूलाज में लाना होगा। तो पहले एक्स क्यूब को मैं यहाँ पे ऐड 1 और सब्सट्रैक्ट 1 करता हूँ, तो क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू dx। सेपरेट किया तो क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। हम इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो एक्स क्यूब माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुलेशन में लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, हमारे पास पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला में इसके लिखेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू dx। तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx।
अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एक एक का इंटीग्रेशन लूंगा। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। क्या करना है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन हमें पता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। पावर को एक से बढ़ाना है, नीचे भी वही लिखना है। तो फिर प्लस एक्स की पावर क्या है 1, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेस टू 2 अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यानी कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ। सो लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, लेकिन इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा। इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लिखेंगे। इस तरह से सिंपल टेक्निक से इसका भी आंसर हमें आ जाएगा। अब 4th नंबर का प्रॉब्लम देखो, यहाँ जो कैटेगरी आपके सामने रखी है, हर टाइप का प्रॉब्लम क्या है, अलग है, लेकिन आपको एक एक करके सब एडजस्टमेंट जो है उनको पहले समझना होगा। तो फिर 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है, क्या है 4th नंबर का प्रॉब्लम, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब ऑफ एक्स माइनस कॉस क्यूब ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनको क्या करना है, अलग सेपरेट डिवाइड करना होगा। तो क्या बनेगा, साइन क्यूब ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कॉस क्यूब ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स। तो अब क्या बनेगा, कैंसलेशन जो होता है, ये दोनों जाएंगे, यहाँ पे 2 जाएंगे, एक बचा। तो आपके पास क्या रहा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर दोनों जाएंगे, आगे 2, तो एक बचेगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इनको नॉन फॉर्मूला में अरेंज करेंगे। साइन एक्स, इसको क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर यानी कि क्या, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यानी कि क्या, साइन एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan, 1 अपॉन कॉस क्या बनेगा, सो साइन अपॉन कॉस ये बना tan, 1 अपॉन कॉस बना सेक, सो सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसका फॉर्मूला हमें पता है, माइनस या कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बना कॉट, 1 अपॉन साइन क्या बना कोसेक। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स। तो आपको क्या करना है, अब सिंपली सेपरेट इंटीग्रल लेके एक एक स्टेप में फॉर्मुलेशंस लेना है। सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रल क्या बनेगा, सेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या बनेगा, माइनस कोसेक एक्स। तो इसी तरह से आपका इस प्रॉब्लम का 1 स्टेप में आंसर भी आ जाएगा। तो आपको इस तरह से जो कि डिफरेंट टेक्निक से, यहाँ पे अलग टेक्निक है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो आपको इन सारी टेक्निक को पढ़ना होगा। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उसे आप देखते ही प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपको पहले क्या करना होगा, यह प्रॉब्लम्स को समझना होगा, इनके जो अलग अलग टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, इनको समझना होगा और इस टाइप के अलग अलग प्रॉब्लम ढूंढ के उन्हें सॉल्व करना होगा। अगर आप एक बार ऐसा कर देंगे तो फिर आपको बार बार इसे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको ये सब लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर है, आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत से स्टूडेंट जो है जो कमेंट में उनको लेक्चर कैसा लगा ये नहीं बताते, उन्हें रिक्वेस्ट है कि आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर मेंशन करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपना जो चैनल है एक्सपर्ट द चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।